नमस्कार दोस्तों, ब्रेन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी कृष्णा जी से रिलेटेड है। ये कहानी कृष्णा जी से इसलिए भी मैं आज सुना रही हूँ रिलेटेड, क्योंकि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है और कार्तिक के महीने में दान धर्म का और विष्णु आराधना का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ये महीना पूर्णतः श्री हरि को समर्पित होता है। इसीलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसमें आप देखेंगे कि कैसे दान, किस तरह का दिया हुआ दान महान होता है और किस तरह से दान हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार कृष्णा जी और अर्जुन जी साथ जा रहे होते हैं कि रास्ते में अचानक अर्जुन को एक ख्याल आता है और वो कृष्णा जी से पूछ बैठते हैं कि क्यों कर्ण सबसे अधिक दानी कहलाता है। मैं भी तो दान करता हूँ, लेकिन मेरा तो कोई नाम नहीं लेता और कर्ण को दानवीर कहा जाता है। तो कृष्णा जी के पास इसका प्रैक्टिकली जवाब देना चाहते थे प्रभु, इसलिए उन्होंने रास्ते में जो गांव के पास पड़ रहा था उस रास्ते पर 2 पहाड़ खड़े कर दिए सोने के और अर्जुन से कहा कि ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें कुछ इस तरह से देना चाहता हूँ कि ये जो दोनों पहाड़ हैं वो स्वर्ण के हैं। तुम्हें इन दोनों पहाड़ के स्वर्ण को सभी लोगों में बांटना होगा, लेकिन याद रखना तुम्हें अपने लिए इसमें से कुछ भी नहीं बचाना है। तो जाओ और इसे दान कराओ। तो अर्जुन कृष्णा जी का आशीर्वाद लेते हैं और तुरंत ही चले जाते हैं। तो सभी लोगों को अर्जुन कहते हैं कि एक लाइन में लग जाओ और अपने हिसाब से जिसको जितनी ज़रूरत होती है उतना दान करते जाते हैं। लोग अपना रख के आते थे, फिर से लेने के लिए लाइन में लग जाते थे। इसके बाद भी वो रत्ती भर, सुबह से शाम हो गई, 2 दिन बीत गए, फिर भी रत्ती भर वो पहाड़ का सोना कम नहीं हुआ। अर्जुन बहुत थक जाते, लेकिन जब भी अपनी जय जयकार सुनते, अपनी प्रशंसा सुनते तो उनमें उत्साह भर जाता और वो फिर से अपने काम में लग जाते। लेकिन कुछ ही देर में फिर थक जाते, क्योंकि वो स्वर्ण तो थोड़ा भी कम ही नहीं हो रहा था और प्रभु ने तो पूरे पहाड़ खत्म करने के लिए कहा है, वो भी 2। अंत में थक हार कर वो कृष्णा जी के पास आए और सरेंडर करते हुए कहा कि प्रभु मुझसे नहीं होगा ये सब दान धर्म मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैं 2 दिन से लगातार बांट रहा हूँ, लेकिन वो तो रत्ती भर कम नहीं होता। आप मुझे क्षमा करिए। उसके बाद कृष्णा जी कर्ण को बुलवाते हैं और कर्ण से कहते हैं कि तुम्हें इन दोनों पहाड़ के स्वर्ण पहाड़ों को इन गांव के लोगों में बांट देना है, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं रखना है। तो कर्ण क्या करते हैं कि सभी गांव वालों को एकत्रित करते हैं और कहते हैं कि जिसको जितना भी चाहिए सोना इस पहाड़ में से अपने लिए ले ले, और वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में वो पहाड़ खाली हो जाता है और अर्जुन भौचक्के होकर देखते रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। तो कृष्णा जी कहते हैं क्योंकि तुम्हें अपनी प्रशंसा सुननी थी और उस दान के बदले तुम्हें अपनी प्रशंसा सुननी थी, और तुम उस स्वर्ण पहाड़ को देखते हुए जब तुम दान दे रहे थे तो तुम अपने आप को दाता समझ रहे थे और तुम्हें लोगों से किया जाने वाला जो प्रशंसा था वो बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग तुम्हारी जय जयकार करें। इसलिए तुम्हारा दिया हुआ दान खत्म नहीं हो रहा था और ये किसी काम का भी नहीं था। जबकि कर्ण को ऐसा नहीं चाहिए। वो नहीं चाहते कि अगर मैं दान करूं तो लोग मेरी प्रशंसा करें, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं बस निमित्त मात्र हूं, मेरे द्वारा तो देने वाला कोई और ही है। इसीलिए कर्ण को महादानी और या दानवीर कर्ण कहा जाता है। तो बस ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें अगर दान करना है तो खुले दिल से करिए और कभी भी किसी की ज़रूरत के हिसाब से दान मत करिए। आपके पास जितनी शक्ति है उतना दान करिए और दान के बदले में ये आस मत रखिए कि कोई आपकी प्रशंसा करेगा या आपकी वाहवाही होगी समाज में, क्योंकि हम एक निमित्त मात्र हैं। देने वाला तो हमारे जरिए किसी और को देना चाहता है, बस इतना ही बात है। वरना देने के लिए तो वो डायरेक्ट भी भगवान दे सकते थे, लेकिन आपको एक निमित्त बनाया गया है। अपने आप को दाता नहीं समझना चाहिए। बस खुले दिल से जितनी भी आपकी इच्छा हो उतना दान कर दीजिए और बदले में कुछ भी इच्छा मत रखिए। तो आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर करें मेरा वीडियो अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्लीज़ ज़रूर दबा दीजिएगा। और हाँ, एक और बात, मेरा एक नया चैनल है
गीत संगीत जिसमें मैं रामचरितमानस श्रृंखला शुरू कर रही हूँ। उसका पहला वीडियो आज मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे उस चैनल को भी जाके देख सकते हैं और उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। नमस्कार।